नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा, रेकी मास्टर टीचर, फैंग शुई कंसल्टेंट। अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं पानी को लेकर। क्या यूज है और कैसे हम पानी को यूज करते हैं वास्तु में और फैंग शुई में। पानी हमेशा से सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, इसीलिए पानी का यूज करते हैं कैश फ्लो बढ़ाने के लिए, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए हम पानी को डिस्प्ले करते हैं। वही पानी प्रतीक है पॉजिटिव ऊर्जा का। बहता हुआ जल हो, नदी हो, तालाब हो, कभी भी देखिए कि उसके पास बैठकर आपको एक आत्मिक सुकून मिलता है। वो सुकून हमको इसीलिए मिलता है क्योंकि पानी, बहता हुआ पानी पॉजिटिव ऊर्जा को फेंक रहा होता है। तो पानी का हम घर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बड़ा ही आसान है पानी का इस्तेमाल करना। पानी तो सबसे ज्यादा अवेलेबल चीज है जिसको हम इजीली घर में अप्लाई करके अपने घर को वास्तु और फैंग शुई के अनुसार कर सकते हैं। तो पानी का इस्तेमाल कैसे करें, कहाँ पर पानी रखें? सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है पानी पर कि पानी स्टेगनेंट नहीं, पानी चाहिए आपको बहता हुआ जल होना चाहिए। अगर आप कैश फ्लो के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं तो पानी आपको लगाना है नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन का जो एलिमेंट होता है वो भी वाटर होता है। नॉर्थ जो डायरेक्शन है उसका कलर होता है वो ब्लू होता है। नॉर्थ डायरेक्शन आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है। तो यानी अगर कैश फ्लो भी बढ़ाना है तो हमारा कैरियर, बिजनेस, जॉब, जो भी हमारा कैरियर है उसको बढ़ाकर ही हम कैश फ्लो बढ़ा सकते हैं अपना। तो कैश फ्लो बढ़ाने के लिए आपको नॉर्थ में वाटर एलिमेंट को बढ़ा देना है। अब वाटर एलिमेंट आप कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहली चीज, आप कोई वाटर फाउंटेन वहां पर रख सकते हैं। आजकल तो टेबल टॉप फाउंटेन्स भी मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बड़ा सा फाउंटेन ही लगाए, छोटे छोटे टेबल टॉप फाउंटेन्स भी मिलते हैं जो आप अपने टेबल पे भी रख सकते हैं। तो यानी नॉर्थ डायरेक्शन में या तो आप एक्वेरियम रख लीजिए और या फिर आप रखेंगे फाउंटेन को ही, क्योंकि वो बहते हुए जल का प्रतीक है। अगर आप फाउंटेन नहीं रख पा रहे हैं तो आप वहां पर पोस्टर भी लगा सकते हैं। पोस्टर आप कैसा लगाएंगे? एक ऐसा पोस्टर जिसमें पानी बह रहा हो, बहता हुआ झरना हो, बहती हुई नदी हो, इस तरह का पोस्टर आप लगाएंगे। रुके हुए पानी का पोस्टर आपको नहीं लगाना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि उस पोस्टर में बहुत ज्यादा स्टोन्स ना दिखें। स्टोन्स हर्डल को दिखाते हैं। तो आपको कोई भी आप सीनरी भी अगर लगाएंगे तो पत्थर तो उसमें होंगे ही, क्योंकि पहाड़ों पर से पानी अगर बहकर आ रहा है तो, पर पत्थर इतने होने चाहिए कि पानी को डोमिनेट ना कर पाए, यानी छोटे होने चाहिए, कम होने चाहिए, पानी का तत्व ज्यादा दिखना चाहिए। तो आपको नॉर्थ में लगाना है एक बहते हुए जल का या तो पोस्टर या फिर आप रखेंगे वहां पर फाउंटेन। इसके अलावा नॉर्थ को आप वाटर एलिमेंट से भी बूस्ट कर सकते हो, कलर से भी। तो आप कलर, ब्लू कलर भी वहां लगाएंगे तो वो भी बहते हुए जल को ही दिखाता है। ब्लू कलर लगाकर भी आप नॉर्थ के एलिमेंट को ही बूस्ट कर रहे हो। अगर आप ओरिजिनल रख पाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से नॉर्थ में हो गया अगर आप कैरियर के लिए चाहते हैं। उसी वाटर एलिमेंट को आप हेल्थ के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हेल्थ इश्यू के लिए आप वाटर को यूज करना चाहते हैं तो आप ईस्ट में रख दीजिए, क्योंकि वुड जो एलिमेंट है उसको नरिश भी वाटर करता है। तो आप उस एलिमेंट को बूस्ट कर रहे हो, तो आप नॉर्थ में भी वाटर फाउंटेन रख सकते हैं। और अगर इनकम बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी से अच्छी इनकम आप चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए घर में जो इनकम का स्रोत होता है वो इनकम हमारी दिखाता है, वो साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है हमारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को दिखाने वाला। तो आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में भी एक फाउंटेन रख सकते हैं। याद आपको ये रखना है कि फाउंटेन में हमेशा पानी चलता रहे, पानी गंदा नहीं होना चाहिए और समय समय पे पानी को बदलते भी रहें। वही पानी यूज नहीं करते जाना है, गंदा फाउंटेन नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप उल्टा ही का उसका रिजल्ट पाएंगे। तो उसको हमेशा क्लीन रखना है, हमेशा उस पर ध्यान रखना है। पानी खत्म नहीं होना चाहिए, हमेशा पानी उसमें चलता रहे, रोटेट होता रहे। तो इस तरह से नॉर्थ और साउथ ईस्ट में पानी रखकर आप अपना कैश फ्लो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा
आप इसी वाटर एलिमेंट को अगर फ्रंट डोर पे रखते हैं तो भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बाहर रखा हुआ पानी भी आपके लिए प्रॉस्पेरिटी एबंडेंस के चांसेस को खींच रहा है। वहां पर रखा हुआ जो फाउंटेन है वो भी आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, अच्छे इनकम के अवसर ला रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को खींच रहा है। पर याद रखने वाली चीज यहाँ पर ये है कि जब भी आप अपने मेन डोर पे रखते हैं, दरवाजे के बाहर अगर रखते हैं फाउंटेन, तो हमेशा याद रखें कि जो फ्लो हो वो अंदर की तरफ होना चाहिए। वाटर का फ्लो, जैसे आपने फाउंटेन रखा तो जो पानी गिर रहा है वो आपके घर की तरफ को दिखना चाहिए, अंदर आता हुआ, ना कि उसका मुंह बाहर की तरफ हो। हमेशा याद रखें। बल्कि जो घर में भी आप रख रहे हैं नॉर्थ में और साउथ ईस्ट में, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो वाटर आपने फाउंटेन रखा है उसका वाटर फ्लो कभी भी डोर की तरफ नहीं होना चाहिए। हमेशा फ्लो ऐसा होना चाहिए कि वो पानी अंदर की तरफ ही आपके घर में प्रवाहित हो रहा है, यानी बहुत सारा पैसा आपके घर में आ रहा है, घर से जा नहीं रहा। तो ये होता है कि फेंग शुई में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वाटर एलिमेंट को। वाटर एक बहुत ही अच्छा सोर्स है इनकम को जनरेट करने का, इनकम को बढ़ाने का। वाटर के साथ बहुत सारी क्रिएटिविटी की जा सकती है। हम कैश फ्लो में भी यूज कर सकते हैं, आप उससे मंत्रास से भी उसको चार्ज भी कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। पर फेंग शुई में हम पानी को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि आप फाउंटेन के रूप में या एक्वेरियम के रूप में भी रख सकते हैं। एक्वेरियम पे मैं कोई विस्तृत वीडियो बनाकर आपको फिर से बाद में कभी बताऊंगी। एक्वेरियम में कितनी फिश डालनी है उससे डिपेंड करता है कि आपका कैश फ्लो कैसा होगा, तो उस पर एक अलग विस्तृत बाद में वीडियो कभी और बनाकर आपको सिखाऊंगी। आज आप पानी का जनरल यूज आप कैसे कर सकते हैं मैंने ये बताया। कोई भी छोटा सा फाउंटेन लेकर आप रख लें और फिर देखिए धीरे धीरे कैसे आपकी लाइफ में, आपके घर में चेंजेस आना शुरू होते हैं। किसी और टॉपिक्स पे वीडियोस चाहें तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप सभी का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।